अभी हम सेकेंड एपिसोड इंडियाज इकोनॉमी पर करने वाले हैं और इस एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से इस देश का रूरल सेक्टर धीरे धीरे और भी गरीब हो रहा है। किस तरीके किसानों काफी बेचैन है, उनकी आमदनी, उनकी परचेसिंग, उनका जो परचेसिंग पावर है वो घट रहा है। नमस्कार, मैं हूं आर.एन. भास्कर और ये है मेरा चैनल भास्कर की बिजनेस बातें। इंडिया के लिए रूरल सेक्टर क्यों जरूरी है? लोग सोचते हैं कि एक बार आपके पास फैक्ट्रीज है, शहर है, सर्विस सेक्टर जॉब्स हैं, तो रूरल सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इतना याद कीजिए कि इस देश में 50% जो पॉपुलेशन है वो रूरल सेक्टर में है। इसका मतलब आधा पॉपुलेशन रूरल सेक्टर में है। अगर रूरल सेक्टर के पास पैसे है तो देश के पास पैसा है। अगर रूरल सेक्टर गरीब हुई तो पूरा देश गरीब होगा, क्योंकि रूरल सेक्टर खरीदता है, तेल खरीदता है, साबुन खरीदता है, माचिस खरीदता है, जो कुछ भी खरीदता है उसके लिए परचेसिंग पावर रहता है, कंजम्पशन पावर रहता है। अगर कंजम्पशन पावर नहीं रहा तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी? और दूसरा प्रॉब्लम है कि इस देश में जहां विद्या का अधिकार लोगों को नहीं दिया गया है, उनके लिए खेती बाड़ी सबसे अच्छा मौका है जिसके कारण वो कुछ न कुछ बना सके। हकीकत यह है कि जो छोटा किसान है, जिसके पास 1 एकड़ से कम जमीन हो, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि अपने जो खेत से उसे पैसे मिलते हैं वो बहुत कम है। घर का खर्चा मिलने के लिए उसे डेली लेबरर के लिए के जैसे कहीं और जाकर काम करना पड़ता है। अगर वो दूसरा जॉब नहीं लिया तो खेती से उसका गुजारा नहीं हो सकता है। पर उसकी स्थिति इतनी खराब कैसे हुई? इसके लिए आपको एक कहानी बतानी जरूरी है। इस देश का जो रूरल सेक्टर है उसका कल्याण एक आदमी ने किया। उसका नाम था वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को सपोर्ट किया था उस जगह का जो सबसे धनी आदमी था, त्रिभुवन, सेठ त्रिभुवन। उन्होंने उनको मदद किया और उन्होंने इंडिया का पहला कोऑपरेटिव डेयरी फार्म चालू किया। वो आज अमूल के नाम से जाना जाता है। डेयरी में इतनी खूबी नहीं थी जितना उनकी पॉलिसीज में थी। उन्होंने कुछ अजीब पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किया जिसके कारण इस देश को पूरा बदल दिए। वर्गीस कुरियन ये नहीं कर सकते थे अगर लाल बहादुर शास्त्री, जो उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका साथ नहीं दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने कुरियन के रिक्वेस्ट पर उनको परमिट किया एक नई ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के लिए। उसका नाम था एनडीडीबी। एनडीडीबी का फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एनडीडीबी का काम यही था और इसके लिए अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एनडीडीबी को क्रिएट किया गया और उसको पावर्स दिया गया था कि इस देश में कोई भी मिल्क इंपोर्ट नहीं कर सकता है। अगर कुछ भी इंपोर्ट आया, चाहे खरीदारी के रूप में या गिफ्ट के रूप में, वो सब एनडीडीबी को दिया जाएगा। एनडीडीबी लेकर उसको मार्केट में देगा, पर मार्केट प्राइसेस में। उसका एक ही लक्ष्य था कि मिल्क का प्राइस मार्केट में कभी नहीं गिरना चाहिए, किसान को चोट नहीं पहुंचना चाहिए। अब किसान भी जब मिल्क का प्राइसेस उसे मालूम था गिरेगा नहीं, तो एक गाय के बदले दूसरी गाय रखता था, एक भैंस के बदले दूसरी भैंस रखता था और धीरे धीरे अपनी जो संपत्ति थी बढ़ाने लगा। उसको पैसे मिलने लगे और एनडीडीबी और अमूल दोनों ने यह किया कि हर एक किसान को अगर उसने दूध सवेरे भेजा तो शाम तक उसे पैसे मिल जाएंगे।
इस तरकीब के कारण इंडिया धीरे धीरे सन 2000 तक दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। उसके पीछे दो और कारण थे। कुरियन ने कहा, और मैं 1980 की बात कर रहा हूं, कुरियन ने कहा देखो इस देश में लोगों की संख्या ज्यादा है, लोगों को क्या देना चाहिए, सरकार को क्या देना चाहिए कि लोगों भड़क नहीं जाए सरकार के खिलाफ, उन्हें खाना चाहिए पहले, फिर कपड़ा, फिर घर, पर खाने की जरूरत है। इंडियंस क्या खाते हैं, चावल या गेहूं। और कुरियन कहा इसी में खूबी है, क्योंकि हर एक किलो चावल या गेहूं के लिए आप 4 किलो भूसा पैदा करते हो। वो 4 किलो भूसा गाय या भैंस को दिया जाता है। विदेश में गाय या भैंस को बढ़ाने के लिए उनको खाना अलग उगाना पड़ता है। इंडिया में खाना अलग उगाने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इंडिया में काबिलता है दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बनने का। उसके लिए खाली एक कंडीशन है, इंपोर्ट्स को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसानों के लिए मिल्क का प्राइस कभी नहीं घटना चाहिए। ये जो विशेष पॉइंट था, लाल बहादुर शास्त्री के बाद में सरकार भूल गई, खास करके इन दिनों में। सरकार कहती है फार्मर्स को एमएसपी नहीं दिया जाना चाहिए। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कुरियन ने क्या कहा, कुरियन ने भी एमएसपी किया ना, खाली उसका एमएसपी नहीं बुलाया, उसने खाली कहा कि मैं फार्मर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मिल्क का प्राइस कभी घटेगा नहीं। पर इस सरकार ने क्या किया, आपने एडिबल ऑयल, जो कुकिंग में, जो रसोई में आप तेल यूज करते हो पकाने के लिए, उसका इंपोर्ट चालू किया। तो जो भी एडिबल सीड्स बना हुआ उगाता था उसको नुकसान हुआ। आप दाल इंपोर्ट करने लगे तो जो दाल उगा रहा था उसको नुकसान पहुंचाया। एक के पीछे एक आपने एक्सपोर्ट ऑफ वेजिटेबल, ऑफ फ्रूट्स, ऑफ क्रॉप्स, उसको बंद किया। आज एक के पीछे एक टमाटर, आलू, हर एक जो एग्रीकल्चर, राइस, व्हीट, सबका एक्सपोर्ट ने बंद किया। और फिर अचानक सरकार ने बोली कि ये दो देश को हम अलाउ करेंगे अनियन एक्सपोर्ट के लिए। पर सरकार ने कहा आप नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, मैं खरीदूंगा और मैं एक्सपोर्ट करूंगा। सरकार व्यापारी है क्या? अब वो गुजराती कहावत भूल गए क्या, जहां राजा व्यापारी वहां प्रजा भिखारी। आपका काम है शासन करना, बिजनेस का काम बिजनेस वालों को रखो। आप बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप करोगे तो देश खराब हो जाएगा और बिजनेस भी खराब हो जाएगा। और साथ साथ में एक और चीज सरकार ने किया, जो फार्मर को फॉरवर्ड ट्रेडिंग अलाउड था, फ्यूचर्स अलाउड था। फ्यूचर्स क्या चीज है? मार्केट है, जहां मार्केट बता रहा है 6 महीने बाद में आपके क्रॉप का क्या प्राइस होगा। वो प्राइस देखने से फार्मर को मालूम है कि मैं ये उगाऊं या वो उगाऊं। फ्यूचर प्राइस जब मिलता है तो उसके लिए प्राइस डिस्कवरी चालू होता है। उसे मालूम है ये प्राइस होने वाला है तो ये उगाना उचित है, ये प्राइस घटने वाला है तो ये उगाना उचित नहीं है। धीरे धीरे पिछले 4-5 साल में उन्होंने फॉरवर्ड ट्रेडिंग चना में, व्हीट में, सोयाबीन में, जो मस्टर्ड सीड है, जो क्या कहते हैं सरसों है, मूंग, चावल और दूसरे अनेक पदार्थ, अनेक क्रॉप्स, उसका फॉरवर्ड ट्रेडिंग बंद किया है। कोई भी सरकार आज तक इतने क्रॉप्स का फॉरवर्ड ट्रेडिंग बंद नहीं किया है। एक जगह आप कहते हो सबको आत्मनिर्भर होना है। जब किसान अपने को आत्मनिर्भर करना चाहता है तो आप उसको फॉरवर्ड ट्रेडिंग नहीं अलाउ करते हो, आपको उसका एक्सपोर्ट नहीं अलाउ करते हो। जब वो उगाना चाहता है आप इंपोर्ट करते हो। किसानों को दुख नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? सरकार पैसा उधार लेती है, खर्चती है,
पर वो खर्चती है लोगों के कल्याण के लिए नहीं, पर लोगों को फ्री गिफ्ट देने के लिए। आपको मुफ्त में खाना मिलेगा, पीने मिलेगा, घर मिलेगा, टॉयलेट मिलेगा। अरे भाई, आदमी को सिखाओ किस तरीके से वह आत्मनिर्भर रहे। आप जब फ्री खाना देते रहोगे, आप उसको जिंदगी भर के लिए भिखारी बना दोगे। आपको उसे सिखाना चाहिए किस तरीके से सरकार के पैसे के बिगर वो खड़ा हो सके। कुरियन का एक लक्ष्य था, मैं सरकार से एक पैसा नहीं लूंगा। मिल्क का उत्पादन बढ़ाया, सरकार से एक पैसे के बिगर। आज सरकार कहती है हम इनको इतना पैसा देंगे कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, उतना पैसा देंगे कि प्रोडक्शन बढ़ाओ। अरे आपको लोगों को सिखाना है किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ सकता है सरकार के बिना, सरकार के बगैर। इसीलिए अपनी रूरल सेक्टर बहुत कमज़ोर है। और जब रूरल सेक्टर कमज़ोर हो जाती है तो कंजम्पशन डिमांड कम हो जाता है। कंजम्पशन डिमांड कम हो जाता है तो देश का जीडीपी गिरने लगता है। शुक्रिया। ये था मेरा सेकेंड एपिसोड, किस तरीके से सरकार रूरल सेक्टर को चोट पहुंचा रही है। मेरा अगला एपिसोड है इस देश के कानूनों का, किस तरीके से कानून धीरे धीरे लोगों को कमज़ोर कर रहा है, कारोबार चालू करने के लिए रुकावट पहुंचा रहा है। इसीलिए आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को कि आप उसे देखना नहीं भूलें। धन्यवाद।